Good morning, dear listeners. Dear listeners, today we will revise Unit 4, Present Perfect Tense. Read the following sentences taken from the section D, Hina's Determinations, unit where there is a will of my English reader. So, first sentence is, I have never had a prize. Okay, so आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने सेंटेंस में क्या है, अंडरलाइन किया है हैव और हैड को. सो ऐसे ही ये बोल रहे हैं, अंडरलाइन द वर्ब इन द सेंटेंसेस बी एंड सी एज डन इन सेंटेंस ए. सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है कि ये बोल रहे हैं यहाँ पर जैसे कि ए में अंडरलाइन किए गए हैं वर्ड, वैसे ही आपको नीचे बी और सी में भी करने हैं. तो यू हैव हर्ड ऑफ विंस्टन चर्चिल. ठीक है, तो इसमें हैव और हर्ड को अंडरलाइन किया है. दिस साइंटिस्ट हैज़ गिवन सो मैनी डिस्कवरी टू द वर्ल्ड. सो हैज़ एंड गिवन. अब क्या है ये, नोटिस दैट दिस वर्ड टेल अस दैट द एक्शन इज कंप्लीट. तो ये जो वर्ड है ये बता रहे हैं कि सेंटेंस के अंदर जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम बात कर रहे हैं, जो बात हो रही है, तो उसमें जो एक्शन है, ठीक है, वो क्या है, कंप्लीट हो चुका है. तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस. तो इस तरह के सेंटेंसेस हम तो क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सेंटेंस के अंदर जो एक्शन है कंप्लीट होता है. सो व्हाट विल यू डू इन दिस यूनिट, यू विल प्रैक्टिस वर्कशीट 1. ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है, राइट डाउन 5 थिंग्स यू हैव नॉट डन सो फार बट वांट टू डू. ठीक है, फॉलो द एग्जाम्पल गिवन बिलो. तो एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर कोई भी ऐसे 5 सेंटेंस लिखने के लिए मिल सकते हैं. आफ्टर दैट व्हाट विल यू रिवाइज, यू विल रिवाइज एक्सरसाइज वर्कशीट 3. ठीक है, वहाँ पर आपको सेंटेंस आ सकता है, गेस व्हाट हैज़ हैपन. ठीक है, पिक्चर के साथ आपको आ भी सकता है कि आपको गेस करना होगा कि क्या सिचुएशन है. जैसे फर्स्ट में क्या है, अ बॉय टू हिज फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशन. तो सिचुएशन क्या रही होगी, आई थिंक द बॉयज़ फ्रेंड हैज़ वॉन अ प्राइज. तो आपको साथ ही साथ सेंटेंस भी आ सकता है और उसको आगे आपको कंप्लीट भी करना हो सकता है. तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज वर्कशीट 4. तो वर्कशीट 4 भी इसी की तरह है, जिसमें भी इसमें क्या है, इसमें भी आपको सिचुएशन दी गई है जिसे कंप्लीट करना होगा. ठीक है, सेंटेंस में आपको हाफ सिचुएशन दी जा सकती है, उसको आप कंप्लीट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वरीड बिकॉज हर सन हैज़ नॉट रिटर्न होम. ठीक है, नेक्स्ट, ही इज़ क्राइंग बिकॉज ही हैज़. सो यू कैन राइट योर ओन चॉइस ऑफ आंसर. कुछ भी लिख सकते हैं कि क्यों रो रहा है, लॉस्ट हिज वॉच, जैसे मैंने लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो इन सेंटेंसेस की भी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने एग्जाम के लिए. नेक्स्ट वर्कशीट इज वर्कशीट 5. इसमें भी क्या करना है, आपको दिए जा सकते हैं 5 important इवेंट्स दैट हैज़ टेकन प्लेस इन द वर्ल्ड टिल टुडे. तो कोई भी आपको 5 जो कि मैंने करवाए हुए हैं आपको, ठीक है, आपको लिखने को दिया जा सकते हैं, इसमें से 1 या 2 या 3. तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे. ये स्टूडेंट, व्हाट विल यू डू, यू विल प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 61. यहाँ पर दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग हेडलाइंस. हेडलाइंस दी गई है, इसमें क्या है, अंडरलाइन वर्ड इन द रिपोर्ट दैट टेल अस ऑफ एन एक्शन कम्प्लीटेड. तो अंडरलाइन करने को आप दिया जा सकता है कि एक्शन कहाँ पे कंप्लीट हुआ है, कौन से है वो. ठीक है, आपको उसको अंडरलाइन करना हो सकता है. तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे. एक्सरसाइज 4 ये भी ऐसी है. नाउ एक्सटेंड द फॉलोइंग न्यूज़ हेडलाइन. जो हेडलाइंस है उसे एक्सटेंड करना होगा. तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल डैश इन न्यू दिल्ली. तो यहाँ पे हेडलाइंस दी है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट्स. फिर नेक्स्ट एक्सटेंड करने के लिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली. ठीक है, फिर राइजेज इन डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट. तो एक्सटेंड कैसे करना है, द डेथ रेट हैज़ राइजन ड्यू टू रोड एक्सीडेंट. ठीक है, ऐसे ही आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पर. द नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड टेंस प्रैक्टिस. तो इंटीमिक्स जो टेंस है वो दिए गए हैं यहाँ पर. इसको भी आपने एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है कि आपको वर्ड दिया जाएगा और उसको आपको चेंज करना होगा फॉर्म उसकी. ओके, यहाँ से तो इतना ही है इस यूनिट से. नाउ आई विल एक्सप्लेन यूनिट 8 सेंटेंसेस.
मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर विच गिव अ कंप्लीट सेंटेंस. तो सेंटेंस क्या होता है? सेट ऑफ वर्ड्स होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होता है जो कि हमें एक सेंस बताता है. ठीक है, तो मैंने आपको इस पर एक्सप्लेन किया है कि और ये भी बताया कि सेंटेंसेस कितने होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इज इंटरोगेटिव, देन नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव, एंड नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो टू काइंड होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस. तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इट मेक अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल. और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इट मेक नेगेटिव स्टेटमेंट. कैसे बनाएंगे? हम कौन से वर्ड यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में? वर्ड लाइक नो, नॉट, नेवर, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, फॉक्स इज नॉट अ क्लेवर एनिमल. ठीक है, और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें कि हम क्वेश्चन पुट करते हैं. ठीक है, आस्क क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू. ठीक है, तो बहुत ईजी है इन्हें रिकग्नाइज करना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को. व्हाट आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि हम कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विश करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन. नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें कि सडन और स्ट्रेंज फीलिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस. और लास्ट में क्या होगा? साइन एक्सक्लामेटरी का जो होगा साइन यूज़ किया होगा. तो व्हाट अ क्यूट बेबी. ये तो उसमें भी क्या है, जब ये सेंटेंस आपको लिखने होते हैं तो आप या अगर आपको फाइंड आउट करने होते तो उसमें आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि लास्ट में क्या लगा? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का साइन होगा. तो यहाँ पर मैंने जो आपको एक्सरसाइज करवा रखी है, जिसमें से वर्कशीट 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसमें आप क्या करोगे? राइट डाउन 3 एफर्मेटिव, 3 नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. तो आपको सेंटेंसेस आ सकते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस लिखिए. ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे प्रैक्टिस आप इसमें? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इसमें आप करेंगे, यहाँ पर आपको सेंटेंस आ सकते हैं लिखने के लिए डू और डोंट में. ठीक है, तो आपने इसका ध्यान देना है कि डू और डोंट में आपको सेंटेंस लिखने आ सकते हैं कि आप कोई भी डू वाले सेंटेंसेस लिखिए और डोंट वाले, जो कि क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है. नेक्स्ट इज वर्कशीट 5. तो ये भी मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन की हुई है. इसमें क्या है? यूनिट. इन यूनिट वेयर देयर इज अ विल ऑफ माई इंग्लिश रीडर यू रीड अबाउट एंड रोट सम प्रोवर्ब्स. तो हमने जो यूनिट वेयर देयर इज अ विल में कुछ प्रोवर्ब्स के बारे में पढ़ा था. लेट अस लुक एट देम अगेन. इनको दोबारा देख लेते हैं. तो मेक हे वाइल द सन शाइन, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, डोंट क्रॉस द ब्रिज टिल यू कम टू इट. तो एक्सप्लेनेशन भी क्या हुआ है? तो अभी क्या बोल रहे हैं? प्रोवर्ब्स गिव अस एडवाइस. तो प्रोवर्ब्स क्या है? हमें एडवाइस देते हैं. तो सेंटेंसेस दैट गिव अस एडवाइस आर यूजुअली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. मैं भी बता चुकी हूँ कि जो हमें एडवाइस भी करेंगे तो वो सेंटेंसेस क्या होते हैं? यूजुअली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं. तो हियर आर फ्यू मोर प्रोवर्ब्स. ये प्रोवर्ब्स दी गई है. डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, लीव एंड लेट लीव. नेक्स्ट इज लुक बिफोर यू लीव. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? प्रैक्टिस कर लेनी है. नेक्स्ट पेज पे दी गया है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है. नाउ वर्क विद द पार्टनर एंड राइट 5 प्रोवर्ब्स. तो आपको 5 प्रोवर्ब्स लिखने के लिए आ सकते हैं. ठीक है, 5, 2, 3 जो भी है आपको एग्जाम में मिल सकते हैं. तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है. नेक्स्ट इज यहाँ पे एक्सक्लामेटरी जो होते हैं सेंटेंसेस हैं, वो आपको सेंटेंस मिल सकते हैं जिसको आपको चेंज करना हो सकता है. तो आपने वर्कशीट 5, 6, 7 की भी आपने प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, अब सेंटेंस मिल जाएगा आपको, साथ में क्लू दिया होगा, उससे आपको चेंज करना होगा. ठीक है, कौन से उसमें चेंज करना होगा? सेंटेंस में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में चेंज करना होगा. नेक्स्ट इज वर्कशीट 8 की भी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, यहाँ पर भी पिक्चर आपको मिल सकती है, वर्ड मिल सकते हैं. ठीक है, उसको आपको सेंटेंस बनाना होगा एक्सक्लामेटरी वाला. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? दे दिया गया है. ठीक है, आपको वर्ड्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट पेज पे 72 पेज पे भी प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे.
Now what will you do? Exercise 3 which is given on page number 74. यहाँ पर आपको साइन मिल सकते हैं और आपको उसके बारे में बताना होगा, ठीक है। सिम्बल्स, ये लुक एट दीज सिम्बल्स, राइट विद ईच ऑफ दिस कन्वे, के क्या कन्वे कर रहे हैं, तो इसकी अपने प्रैक्टिस कर लेनी है यहाँ पर। ये पेज नंबर 75 में भी दिए गए हैं कुछ। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज 4 विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 76। इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्लू मिल सकता है और क्लू के हेल्प से आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। So dear student, that's all for the day. Thank you and have a nice day.